अवनी जो बैग अपने साथ स्कूल ले गई थी ना, वो उल्टा मुझे पकड़ के वापस लाना पड़ा क्योंकि आज है उनका बैगलेस डे। आज वो स्कूल में बैग नहीं ले जाते हैं, सिर्फ एक कॉफ़ी, एक ड्राइंग बुक और कलर पेंसिल और पेन ले जाते हैं, वो भी बिना बैग के। हाथ में जानी चाहिए। मुझे नहीं पता ये रूल क्यों है, लेकिन फिर भी ये स्कूलों में जारी किया गया है। ये महीने में एक बार होता है। तो आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आज फिर से देखिए, मौसम सुबह ही से बारिश वाला बन चुका है और आने जाने में तो दिक्कत हो ही रही है। और सबसे ज़्यादा बेकार लग रहा है ना जब पैर पे जोंक लगती है। ये अभी मेरे पास आ रखा था कुछ मांगने के लिए। लगता है इसको फिर से भूख लग गई है, तो इसको कुछ देना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अंदर किचन में। किचन में भी कहाँ, यहाँ से खिड़की खुली है, यहीं से निकाल देते हैं और फिर बुलाते हैं इसको अपने पास कि आता है कि नहीं। कहाँ गया? फिर से ले, आजा। और ये आ गया है। तो इसको जब भी भूख लगती है ना तो ये तुरंत मेरे पास चला आता है, फिर भाग गया। मैं जब भी बात करता हूँ ना तो ये थोड़ा सा डर जाता है, पता नहीं किस बात की वजह से। फिर आएगा, फिर खाएगा। जब भी इसका गला मेरे हाथ को टच करता है ना, इतना मुलायम लगता है ना उस टाइम पे। फिर वहाँ बैठ गया, फिर आएगा, या शायद पेट भर गया इसका। आजा। बस हो गया, ठीक है, बाय बाय। अब इसके लिए मैं एक बढ़िया सा नाम सोच रहा हूँ कि क्या रखूँ, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ सगोड़े में, वहाँ से लेके आऊँगा मैं पुदीना। आज मेरा भी मन कर रहा है पुदीने की चटनी खाने का, तो दाल के साथ बहुत मस्त लगती है। आजकल बरसात के कारण ना चारों तरफ गीला गीला सा हो रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा पानी पानी हो रखा है। जहाँ पे गाय को बांधते हैं ना, वहाँ भी एकदम कीचड़ कीचड़ जैसा हो गया है। बरसात टाइम पे ऐसा ही होता है। ये मुझे सूंघने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा होगा कम ही आता है ये मेरे पास। और ये करेले की बेल ने भी उस ठलके के डाले को पूरा कवर कर दिया है। कुछ ही दिनों में इस पे भी करेले लगना शुरू हो जाएंगे। और ये लौकी और कद्दू की बेल है जो आड़ू के पेड़ पे गई है, तो इन पे भी कुछ दिन में ही, मतलब आधा महीना लगभग लग ही जाएगा, तो इन पे भी लौकी और कद्दू लगना शुरू हो जाएंगे। और ये अनार तो खाली ऐसे ही लग जाते हैं नाम के, क्योंकि इन पे कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये पूरे बेकार हो जाते हैं ऐसे में। पर मेरी समझ ही में नहीं आता ये खराब होते क्यों है भाई। और यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे अंदर इन मिर्च को बचाते बचाते, क्योंकि एक भी पेड़ टूटा ना तो समझ लो मेरी वाट लगा देगी सुनीता, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से बो रखी हैं ये मिर्चें यहाँ पे। तो कुछ ही दिनों में ये फ्लावर तो लग चुके हैं इन पे, लेकिन कुछ ही दिनों में इन पे भी मिर्च लगना शुरू हो जाएंगी। और ये यहाँ पे बो रखा है पुदीना, क्योंकि जब हमने इसे छत पे बोया था ना तो उस टाइम पे ये ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये गोबर के बगल में बोने से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। तो निकालते हैं। सबसे पहले मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, जितना मुझे यूज़ करना है सिर्फ मैं उतना ही लूँगा पुदीने को, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 पत्तियाँ। तो एक ये ले लेते हैं और एक ये वाली और एक ये ले लेते हैं, तो इतना बहुत हो जाएगा चटनी के लिए पुदीना। पुदीने को मैंने इतनी दूर पकड़ रखा है इस हाथ में, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना तो वो पूरा, मतलब एकदम रिफ्रेशमेंट कर रही है पुदीने की स्मेल। इतनी अच्छी खुशबू आती है हाय पुदीने की, तो इसीलिए इसमें चटनी, इससे चटनी में नई जान आ जाती है। तो चलते हैं यार। और ये जिम्मी देखो, इसका सोने का यही अड्डा है, यहाँ पे आएगा यहीं पे सोएगा। वजह ये है
ये सामने पीछे जो दिख रहा है ना, ये है आड़ू का पेड़। तो जब भी बंदर यहाँ से चढ़ते हैं ना, तो ये गोली की रफ्तार से यहाँ से जाता है और बंदर को भगाने के लिए। सुबह के हो चुके हैं 9:36 और हमारा लंच भी रेडी हो चुका है। तो आज बनी है दाल भात सब्जी, आलू और बैंगन की, ये प्याज की चटनी और साथ में दही। तो भाई इसे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई, क्योंकि सबसे फेवरेट मुझे लगता है ना प्याज की चटनी, वो भी पुदीने वाली। और सुनीता ने वो स्पेशल वाला बर्तन जो रहता है हमेशा ही अपने लिए कढ़ाई में निकाल रखा है। तो यहाँ रखी है दाल भात, और जिसमें सब्जी बना रखी थी ना, ये वो वाली कढ़ाई है। और चटनी अब निकालेगी इस वाले कटोरे में से। समय हो गया है 10:26 और मेरी हो चुकी है दुकान पर जाने की तैयारी, क्योंकि यही टाइम रहता है जब हम लंच वगैरह कर लेते हैं, तो सीधे उसके बाद दुकान पर जाने का समय हो जाता है भाई। और मैं बाहर पे आया ही था, ये नीचे बंदर देखो उस टावल के साथ कैसे खेल रहा है, उसको अपने सर पे रख रहा है, जैसे घूंघट नहीं उड़ते हैं कोई, और बिल्कुल औरतों की तरह सर पे रख के यहाँ से वहाँ जा रहा है भाई। ये देखो, फिर अपने ऊपर वो उसने वो रख दिया, जैसे हम चादर रखते हैं ना, तो वैसा ही रख दिया है अभी। फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर टहलने के लिए जाएगा, ये देखो। मजे से घूम रहा है भाई उस तौलिए के साथ। तो बंदरों का खेल भी बड़ा अजीब होता है। फिर आएगा और इस साइड को लेके आएगा वो टावल, अभी बैठ गया है वहाँ पे। बस मैं इसी उम्मीद में हूँ वो फिर से अपना खेल दिखाए भाई। अब ये सर का जो परंदा रहता है ना, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, अब छोड़ दिया उसको, वो नीचे नहीं आया ना, वहीं स्टक हो रखा था वो, अब सीढ़ियों से नीचे आ गया है भाई। और जैसे इंसान करते हैं ना अपने ऊपर पहनने की कोशिश, बिल्कुल वैसे ही कोशिश कर रहा था ये बंदर। तो बंदरों के कई ऐसे अतरंगी खेल होते हैं ना, जो हम इंसानों की समझ से भी परे होते हैं, करते वो बिल्कुल इंसानों की कॉपी है, लेकिन हो नहीं पाता है वैसा भाई। और इसकी लगता है मुझे कि तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि इसको अभी बिस्किट दिए थे लेकिन ये खा नहीं रहा है। तो इसको क्या हो गया भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, कुछ भी नहीं खा रहा है खाना वगैरह। बस तुरंत नीचे से ऊपर आया था बंदरों को भगाने के लिए। मैंने सोचा इसको बिस्किट देते हैं, लेकिन इसने बिस्किट का एक टुकड़ा भी नहीं खाया, ऐसे ही लेट गया यहाँ पे। तो अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे डॉगी को क्या हो गया है। इन बंदरों ने ना इतना परेशान कर रखा है, पूरी यहाँ से ये सब्जी भी खराब कर दी है हमारी। तो वो जो दो बंदर वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, वही सबसे ज़्यादा चोर बंदर है। अब मुझे लगता है ना, मुझे यहीं पे कुर्सी लगा के बैठना पड़ेगा, वरना वो आड़ू तो चलो कोई बात नहीं, पर वो सब्जी भी खराब कर देंगे। तो ये जो बेल आ रखी है ना लौकी और ये कद्दू की, तो ये इन्होंने लगभग आधी खराब कर दी है। तो ऐसे में बेकार हो जाएगा पूरा मामला, तो मुझे यहीं पे बैठना पड़ेगा अब। और मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।